24 मई 2023 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी महानगर पालिका का प्रभाग 3, जो कि इस प्रभाग के कार्य सम्राट कॉरपोरेटर शफीक मिल्लत महमूद ख़ान साहब, इनका ये प्रभाग है। और इस प्रभाग में आने की जो ख़ास वजह है, यहाँ पर एक सीसी नाली का काम शुरू हुआ है और ऐसे बहुत से काम इस प्रभाग में पहले हो चुके हैं और आज से यहाँ से कामों की शुरुआत हुई है। हमारे साथ परभनी महानगर पालिका प्रभाग समिति के सभापति रह चुके साबिक़ा कॉरपोरेटर शफीक मिल्लत महमूद ख़ान साहब है, जो आज जो ये प्रभाग 3 है, इस प्रभाग में जो विकास काम ग्राउंड पर नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं महमूद ख़ान साहब इनकी मेहनतें हैं। क्योंकि महानगर पालिका का फंड ना होते हुए भी, कोरोना के 3 साल जाने के बाद भी, फिर भी यहाँ पर अलग से कोशिशें करके फ़ंड लाया गया, जिसमें अतीक इनामदार साहब की कोशिशें रही है, एडवोकेट मुजाहिद, रवि भाई, अलीम कुरैशी साहब, इन्होंने जो मिलकर कोशिशें की, उसकी वजह से आज ये वार्ड के अंदर जो विकास काम है वो दिख रहा है। खान साहब, और कौन कौन से काम होने जा रहे हैं आने वाले दिन? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने अभी एक सीआर के ऊपर टोटल काम तो करे हैं। जवाहर कॉलोनी और ये सब निधि हमने एक तो या तो डीपीटीसी या मिनिस्टर्स महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से लाए, और इंशाल्लाह अभी 2 काम हमारे ओपनिंग हुए हैं, एक नाली ड्रेनेज का और एक रोड का। और इंशाल्लाह वांगी रोड और पीछे की केनाल के नीचे की रोड का हमारी कोशिश जारी है, और ये अधिवेशन के बाद उसका भी फंड पास होने के चांसेस है। इंशाल्लाह वो भी एक बड़ा काम रहेगा। वांगी रोड जो मसला बहुत रास्ते की ख़राबी है और ड्रेनेज लाइन भी कैसी है, आपने वो तो अपना एरिया है, आपको अच्छे से पता है ये। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, और ये जो भी कोऑपरेट करे, कोऑपरेट प्लस कॉरपोरेट, ये लोग वकील साहब हो, हमारे अतीक सेठ इनामदार साहब, या फिर अलीम भाई, यकीन भाई, पूरा ऑल मेरा ग्रुप, सब लोगों ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह साथ दिया। और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह काम नहीं रुकेंगे। ये कोरोना के मसले की वजह से और ये जो गवर्नमेंट की उथल पथल हुई, आप सब देख रहे हैं, इनकी वजह से फंड के मुकाबले में प्रभाग अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया कहना चाहूँगा मैं सभी साथियों का। मेरे सब ने अच्छे से मदद की है, और अभी भी फ्यूचर में हमारे पास बहुत अच्छे प्लान्स है रोड्स के, ये वो, और इंशाल्लाह उसमें बजट मिलेगा, और उम्मीद है हमें कि हम सक्सेसफुल काम करके बताएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका भी, और आप रोज़े में कवरेज दिए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हमारे साथ बात करने के लिए महमूद ख़ान साहब के करीबी अब्दुल रहमान उर्फ माइकल है, उनसे बात करते हैं। अब्दुल रहमान साहब, क्या कहेंगे, जो आज से कामों की शुरुआत हो चुकी है, आने वाले दिनों में और कौन कौन से काम होने जा रहे हैं प्रभाग में, क्या कहेंगे आप? आने वाले दिनों में तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छे होंगे, मगर फ़िलहाल जो मेहनत थी, जैसा कि अतीक सेठ, हमारे इनामदार साहब अतीक सेठ, एडवोकेट मुजाहिद साहब, महमूद ख़ान साहब, यकीन भाई टेलर, अलीम भाई कुरैशी, अब ये जो ग्रुप था, ये ग्रुप ने मेहनत की है। मेहनत करने के बाद आज आप देखेंगे हर वार्ड के हाल क्या है, और हालात बदतरीन हो गए, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रशासन के हाथ में सब चीज़ है। पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो वर्क ऑर्डर हुए हुए हैं वो काम हो रहे हैं। 20 लाख की रोड अभी पीछे की है, अल तौहीद मस्जिद के सामने से ये हन्नू भाई के स्कूल तक, ये रोड एक 20 लाख की कल डाल दी है। 20 लाख की अभी रोड डाले महमूद ख़ान साहब के घर से हमारे अलीम भाई कुरैशी के जो बंगला है भाई का, तो उनके घर तक, खलील भाई के, तो वहाँ तक जो है तो ये एक रोड डाल दिए। और अपनी शम्स मस्जिद के पीछे का एक रोड था, शम्स मस्जिद के पीछे का एक रोड कंप्लीट हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो काम बचे वांगी रोड के और किनाल के पीछे के एरिया में बहुत तकलीफ़ है फ़िलहाल। हाँ, तो अभी उसका भी कोशिश चालू है। अभी सेठ ने वादा किया, अतीक सेठ ने, कि इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द वहाँ का बजट लाने की कोशिश करूँगा और जल्द से जल्द वहाँ के रोड डालने की कोशिश करूँगा बोल के अभी अतीक सेठ वादा किए। नहीं, वकील साहब का तो अभी बजट आ गया, वकील साहब ने तो एक बजट डाल दिया अभी फ़िलहाल। ये जो बजट है वकील साहब का ही बजट है, जो अभी काम हुआ तो। हाँ, और ये अतीक सेठ का उधर का रोड का बजट है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी हैमर हो लगे थे अतीक सेठ के थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत सबकी चालू है। ऐसा चालू है समझो कि किसने वार्ड है इसका और उसका नहीं समझा, सबने अपना और मेरा वार्ड समझ के चले। अतीक सेठ क्या है, अलीम भाई क्या है, हाँ, वकील साहब क्या है, महमूद ख़ान साहब का वार्ड नहीं बोले, हमारा वार्ड है वो। तो इसलिए मेहनत रंग रही और काम हो रहे हैं, इतने काम हो रहे हैं। कोई वार्ड में आप भी देख लो, आज भी जाके आप न्यूज़ बनाते हैं, जाते हैं ना, आप देख लो जाके कि वहाँ पर क्या हालात है और क्या नहीं। बहुत परेशानी है, और ज़्यादातर तो दरगाह रोड के एरिए की इतनी परेशानी, दरगाह रोड पर बहुत परेशानी है। दरगाह रोड की आप एक न्यूज़ ख़ास बनाइए आप एक दरगाह रोड के लिए, ताकि वहाँ के लोगों की मदद हो चुकी है। यहाँ तो लोग हैं खड़े हुए, काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वहाँ कोई नहीं लगता मुझे दरगाह रोड के लिए। वहाँ पर भी आप एक न्यूज़ बनाइए और वहाँ के लोगों के लिए मदद कीजिए आप दरगाह रोड के। और आज जो ये काम हुए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम हुए। आज भी जो है ये पूरा एरिया खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी नालियाँ निकलते हैं, आज भी रोडों के हालात देखो,
ये अभी रोड सामने की बन गई। ये ऑफिस है महमूद खान साहब हाँ। का, वहाँ से सब काम होते प्रभाग के यहाँ पे। यहाँ पर यहाँ के नहीं बल्कि बाहर के मसले भी यहाँ हल होते। और बाहर बोले तो शहर के बाहर भी तालुके के रोज सेलू, मानू, जिंतूर, पाथरी, हाँ पूरे बाहर डिस्ट्रिक्ट के मसले आते हैं। ऐसे ऐसे मसले मसाइल आते हैं कि परभनी शहर के अच्छे अच्छे लोगों के पास मसले मसाइल जाके यहाँ आके हल होते। हाँ वहाँ साल भर से चक्रा मारे, यहाँ 2-2 साल से चक्रा मारे, यहाँ 2-2 घंटे में मसले हल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया, वैसे अल्लाह ने शिफा दिया, ताकत दिया, बोलने में सलाहियत दिया। अल्लाह काम ले रहा और अल्लाह काम लेते रहे ऐसा ही। और अल्हम्दुलिल्लाह महमूद खान साहब को अल्लाह ऐसा ही सलामत रखे, इंशाल्लाह इनकी हयाती बढ़ाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले कॉरपोरेशन में भी माशाल्लाह अच्छे वोटों से जीत के लाए अल्लाह ताला इन्हें। और सपोर्ट पूरे पब्लिक का है और पूरी पब्लिक खुश है अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड के कामों से। और वार्ड में काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो रहे हैं। कोविड में तो 2 नहीं 3 साल ऐसे ही लटक गए, काम कुछ भी नहीं हुआ, मगर वो होने के बावजूद भी इतना काम किए। अलग से कोशिशें कर नहीं अलग से ये फंड देखो, अलग से बजट लाए हुए हैं सब। ये बजट महानगर पालिका के बजट बहुत कम है, इसमें 25% बोल तो जमेगा, पूरे बाहर के बजट है। आप गिन के भी देख लिए तो एक भी बजट बोलने का मतलब 2 से 3 रोड मिल जाएंगे आपको। बाकी रोड जो है तो बाहर से लाए हुए पूरे। अल्हम्दुलिल्लाह डाल दिया, तीसरे ने वही वादा किया, अभी जो बचे हुए काम है इंशाल्लाह ये भी हो जाएंगे, बोले ये भी हो जाएंगे। के लोग बाहर के कोई दोस्त और मेरे सभी दोस्त भाइयाँ और बच्चे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आए और ओपनिंग में थे और हमेशा महमूद खान को खांदा लगा के साथ दिए। सब बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए। तो रोज़ा थे, वो रोज़े में आए बेचारे, है ना, तो रोज़ा थे, रोज़े में आए उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बहुत जो मुहर्रम के रोज़े भी रख रहे हैं, अल्लाह उनकी भी उम्र दराज करे और अल्लाह उनको भी कामयाब करे, उनके मंजिल तक पहुँचाए अल्लाह, बस आमीन। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए प्रभाग समिति के साबिक़ा सभापति, प्रभाग 3 के साबिक़ा कॉरपोरेटर एडवोकेट मुजाहिद हैं, उनसे बात करते हैं। आज जो शफीक मिल्लत महमूद खान साहब इनके प्रभाग में रोड के और सीसी नालियों के काम का उद्घाटन हुआ और एक तरह से कामों की शुरुआत फिर एक बार यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। जो बचे हुए काम है 90% काम तो पहले ही रोड और नालियों के हाई मास के हो चुके थे। बात करते हैं वकील साहब, क्या क्या होने जा रहा है? आज से शुरुआत हुई, कल और आज, और आगे कौन कौन से काम हो सकते हैं? कहाँ से ये फ़ंड आपने कोशिश करके लाए, क्या कहें? अल्लाह का एहसान है, आज महमूद खान साहब के सदारत में एक रोड का उद्घाटन हुआ। वैसे तो ये रोड के प्रभाग क्रमांक 3 में आज तक जितने ही काम हुए वो खुद के बलबूते पे महमूद खान साहब और उनकी टीम ने काम लाए हुए। स्टेट गवर्नमेंट के बोलो या नगर पालिका के थ्रू जो भी काम आज तक हुए हुए परभनी प्रभाग क्रमांक 3 में माशाल्लाह अच्छे काम हुए। लेकिन हमारे बदकिस्मती ये थे कि एक तो सरकार गिर गई, माननीय वरपुड़कर साहब के सदारत में लाखों करोड़ों रुपए के फ़ंड आ चुके थे, 100 करोड़ का फ़ंड वरपुड़कर साहब ने दे चुके थे। लेकिन सत्ता जाने के बाद बीजेपी के लोगों के आंखों में ऑलरेडी परभनी महानगर पालिका कांग्रेस की सत्ता आने से पक रही थी। उन्होंने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के हमारे पूरे फंड वापस लिए। आज परभनी में जो भी लोग नाराज़ है, जो रास्तों की परेशानी है, ये परेशानी की तकलीफ़ महमूद खान साहब को या वार्ड क्रमांक 3 के हम लोग को, जैसा आतिक भाई है, महमूद खान साहब है, रवि साहब है, ये सब लोगों को इस तकलीफ़ का एहसास है। लेकिन मजबूरी की इस बात ये थी कि सत्ता बदल गई, सत्ता ने हमारे पूरे पैसे छीन लिए, जैसा मुँह में का निवाला छीन कर ले गए बीजेपी ने हमारे से। उद्घाटन तक हो गए थे, बीएनसी के कामों के उद्घाटन हुए थे। हमारे सरपरस्त अशोक राव चौहान साहब ने भी 100 करोड़ रुपए दिए थे। ये तमाम के बावजूद भी महमूद खान साहब की कोशिशें जो रंग लाई। आज महमूद खान साहब ने हमारे परभनी ज़िले के जो एमएलसी के आमदार है जनाब बजोरिया साहब, उनसे बातचीत किए, उनको परभनी के वार्ड क्रमांक 3 के तकलीफ़ें बताई। बजोरिया साहब ने महमूद खान साहब की बात को उसके ऊपर विचार करते हुए 20 लाख रुपए उनको, आज जो उद्घाटन हुआ वो आज के जो 20 लाख रुपए का फंड है वो बजोरिया साहब ने महमूद खान साहब की डिमांड पे तुरंत हाँ बोला। महमूद खान साहब ये पब्लिकली काम है, मैं आप ही का आमदार हूँ, आप कभी भी मेरे पास आइए, आपके बोलने पे कितना फ़ंड है मैं कभी भी देने को तैयार हूँ बोल के 20 लाख रुपए उनको दिए, 20 लाख रुपए मुझे दिए। ऐसे मिला के वार्ड में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो बजोरिया साहब ने हमको फ़ंड दिए, हम उनका शुक्रगुजार है। भले ही वो शिवसेना के है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट के आमदार होने की वजह से एमएलसी के हमारे और हमारी जो मांग थी वो मांग को उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया। हमारा डिमांड मुनासिब था। मैं उनका आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए बजोरिया साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बजोरिया साहब हमारे आने वाले दिनों में भी
हमारी तकलीफ़ें देख के, हालांकि और हमारी तकलीफ़ें देख के, हमारी ज़रूरतें देख के और मदद करेंगे। उनका वादा है कि भाई आपका, मैं एमएलसी का आमदार हूँ, परभनी से मुझे मोहब्बत है, मैं आपको करूँगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये हुई कि वरपुड़कर साहब की सदारत में इतना काम करने के बावजूद भी आज भी वरपुड़कर साहब सत्ता जाए, आज हम माजी नगर सेवक होने के बाद आज हम जाके कमिश्नर साहब से बात करते हैं, इतनी तकलीफ़ों की तरफ प्रशासन होने की वजह से प्रशासन का हमारे तरफ ध्यान नहीं, प्रशासन वांटेडली अवॉइड कर रहा, जो काम हो रहे ये अवॉइड करने की वजह से पब्लिक की तकलीफ़ हो रही। और विरोधी पक्षों का तो काम ही रहता कुछ तो कुछ बोलते रहते। लेकिन मैं वरपुड़कर साहब की तारीफ इस बात का करूँगा कि वरपुड़कर साहब हमारी नगर पालिका जाने के बावजूद भी खामोश न बैठे। एक 100 कोटी रुपए के जो काम है वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में हमको अल्लाह के फजल से स्टे मिला, और अल्लाह ने चाह तो वार्ड क्रमांक 3 में महमूद साहब के 25 लाख, मेरे 25 लाख, अतीक भाई की जो बाहर की जो मेहनत है, आज उनका एक अल्लाह का ऐसा एहसान है कि उन्होंने आज किसी के सामने अगर कोई डिमांड रख दे या किसी से बोले कि भाई ये वार्ड में काम मेरे को इतना होना चाहिए, तो वो उनकी ज़बान खाली नहीं जाती। उनके भी फ़ायदे हमें को है, और उम्मीद करते हैं कि आज आप देख सकते हैं हमारे क्या बोलते हैं, हमारे बाजू में अतीक भाई बैठे हुए, तो अब हमारा भी फ़ख्र से सीना मजबूती है, और हमको इस बात का एहसास है कि महमूद खान साहब इन्हों बैठे हुए, हम आने वाले दिनों में और ज़्यादा तौर पे काम करेंगे। खाली मैं आवाम को आपके ज़रिए ये बोलना चाहता हूँ कि हम कोशिशों में कहीं कम नहीं रहे, और आपके हम शुक्रगुजार है कि ऐसा आपने वार्ड को नेतृत्व दिए हुआ है कि उसमें एक धमक है काम करने की, काम करके लेके आने की धमक है। और आगे इंशाल्लाह आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि आगे भी हम, ऐसा नहीं कि नहीं होने वाला, हमारे दिलों में बहुत तमन्ना है, हमारी ख्वाहिश है कि वार्ड क्रमांक 3, हमारी ख्वाहिश है कि वार्ड क्रमांक 3 परभनी ज़िले में, अगर परभनी शहर में अगर कभी वक्त आएगा नगर पालिका का कोई अगर कंपटीशन होगा तो इंशाल्लाह वार्ड क्रमांक 3 नंबर 1 पे रहेगा। मैं आप लोगों से, तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि हमारे हक़ में दुआ करें और महमूद साहब के हाथ मजबूत करें। अल्लाह हाफ़िज़। 24 जुलाई 2023 और परभनी महानगर पालिका का पिछली काउंसिल का प्रभाग 3, जो कि ये प्रभाग शफ़ीक़ मिल्लत महमूद ख़ान साहब, जो कि साबिक़ा सभापति प्रभाग समिति के रह चुके हैं, और इस प्रभाग के कार्य सम्राट कॉरपोरेटर उन्हें कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनका काम जो है ग्राउंड पर नज़र आ रहा है। आज गुज़िश्ता कल भी और आज भी यहाँ पर सीसी रोड और नालियों के सीसी नालियों का काम यहाँ पर शुरू किया गया, और इससे पहले भी हमने देखा है कि प्रभाग के हर ओपन स्पेस में, हर मस्जिद मंदिर के पास हाइमास लगाए गए ताकि लोगों को अपने धार्मिक स्थलों में जाने आने में परेशानी ना हो, इसका ख़ास तौर पर ध्यान रखा गया। और इस प्रभाग की ऐसी कोई गली, ऐसा कोई चौराहा नहीं जहाँ पर रोड का काम ना हुआ हो, और जो बचे हुए है उन कामों की शुरुआत भी यहाँ पर हो गई है। यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी महमूद ख़ान साहब, कॉरपोरेटर साबिक़ा, उनके साथ में एडवोकेट मुजाहिद, अतीक इनामदार साहब और तमाम जो उनकी टीम है, सब यहाँ पर ग्राउंड पर बेहतरीन काम उन्होंने किया है। हालांकि पिछली काउंसिल का जो बहुत ज़्यादा वक्त कोरोना में गया है, कोरोना में जाने की वजह से कोई भी विकास काम वार्डों में नहीं हुए थे, फिर भी इन्होंने अलग से कोशिशें करके, फिर चाहे वो आमदार निधि हो, मंत्रियों के पास से हो, किसी भी तरह से यहाँ पर एमएलसी के ज़रिए से हो, कोशिशें करके इस प्रभाग 3 को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश यहाँ पर शफ़ीक़ मिल्लत, साबिक़ा सभापति, साबिक़ा कॉरपोरेटर प्रभाग 3 के महमूद ख़ान इन्होंने की है, जिसका आज रिज़ल्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि लोग इतने ज़्यादा खुश है कि इस बार 2024 की काउंसिल में महमूद ख़ान साहब को काउंसिल में बड़ी ज़िम्मेदारी मिलेगी। लोग उन्हें महापौर के तौर पर देखने की उम्मीदें यहाँ पर लगा रहे हैं, और इस प्रभाग के जो भी उनके साथ के साथी रहेंगे वो भारी बहुमत से यहाँ पर चुनकर आएंगे, ऐसी उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी।